किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कछवा। आज हम छिपनी गांव में हैं और अरहर की खेत में आए हुए हैं और अरहर की फसल को यहां पर देखेंगे किस प्रकार से जो फल है और फूल हैं किस प्रकार से लगे हुए हैं, किस प्रकार से खेती की जाती है, इसकी पूरी डिटेल्स और जानकारियां अभी हम साझा करेंगे आप सभी किसान साथियों से। और इसकी क्या समस्याएं इस समय आ रही हैं, किस तरह से फलत कर रही है, किस तरह से फूल आ रहे हैं, कौन सी फसल है ये कौन सी वैरायटी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी किसान साथी कि ये जो पौधा है यह अरहर का पौधा है और अरहर के पौधे में इस समय तेज़ी से फूल आना शुरू हो गए हैं। वहीं तस्वीरों में देखेंगे कि हमारे जो पौधे हैं इसमें लहलहाती हुई फसल आपको दिख रही है कि ये जो फूल हैं पूर्ण रूप से आ चुके हैं पौधों में और निषेचन का कार्य शुरू हो चुका है। साथ में आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो पौधे हैं इन सभी में फूल तेज़ी से आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं कि जो इनके ऊपरी सिरा है इन और अरहर की खेत में आप देखेंगे कि ये जो इसकी डिमांड है वो तो साथ में पूरे देश में इसकी मांग होती ही है, क्योंकि शहर में ये अरहर गांव से ही जाती है और गांव की जो खेती है वो किसानों से है। वहीं किसान इसकी अरहर की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आने से किसान इसमें बहुत ही कम मात्रा में उगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि अब फिर से एक बार रुझान किसानों का दलहन की ओर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सरकार भी दलहन को काफ़ी ज़्यादा में बढ़ावा दे रही है। आप तस्वीर देखेंगे कि इस समय जो ये अरहर की जो खेत है ये पूर्ण रूप से फूल और निषेचन की समय पर आ चुकी है। और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा जो फूल लगे हुए हैं पौधे, देखिए कितने सुंदर पौधे हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफ़ी सुंदर और अच्छे फूल हैं। और ये जो फूल आ चुके हैं ये निषेचन और परागण की स्थिति में है। ये सारे पौधों को आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से फल, कुछ पौधों में फल भी लग चुके हैं, फल भी आ रहे हैं, लेकिन ये फूल इस समय तेज़ी मात्रा में दिख रहे हैं और निषेचन की स्थिति में हैं। वहीं आप तस्वीर देखेंगे कि जो पौधे हैं इन पौधों में तेज़ी से इस समय निषेचन क्रिया चल रही है। और किसान साथी इस ICPH 8 की वैरायटी है। ICPH 8 जो वैरायटी है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुंदेलखंड में उगाई जाती है और चित्रकूट में ख़ास तौर से देखने को मिल रही है। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ जो परागण हो रहा है वो कीट पतंगों और मधुमक्खियों से हो रहा है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि जो मधुमक्खी हैं इसमें निषेचन का क्रिया शुरू कर रही है। अब आप तस्वीर देखेंगे कि ये देखिए ये जो निषेचन क्रिया हमारे जो सहयोगी कीट हैं वो इस समय परागण में सहयोग कर रहे हैं अरहर की खेत पर। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस चीज़ को दिखा पाऊं। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि इसमें जो हमारे मधुमक्खियां हैं वो बहुत ही सहयोग कर रही हैं किसान को इस समय। और आप तस्वीर देखेंगे कि ये देखिए मधुमक्खी जो है इस समय पूर्ण रूप से सहयोगी फसल के रूप में इस समय काम कर रही है, सहयोग के रूप में। और ये लगातार किसानों का सहयोग करती है हमेशा। ये कभी सरसों में, कभी अरहर में, हर चीज़ों में इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो ये सहयोग की भावना के साथ साथ में निषेचन क्रिया फसलों में करते हैं, जिससे फसलों का जो फल है वो पूर्ण रूप से हो सके और निषेचित हो सके, जिससे कि उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ सके। वहीं ICPH 8 की जो वैरायटी है वो लगातार ख़ास मानी जाती है। और आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो मधुमक्खी थी ये पूर्ण रूप से अब दूसरे पौधों में जाकर के निषेचन शुरू कर रही है। इसी तरह आप तस्वीरों में देखेंगे कि पूरे खेत में ये निषेचन क्रिया करती हैं और फिर दूसरे पौधों में जाती हैं और निषेचन करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह किसान लगातार अरहर की खेती में करते हैं खेती और उसे उत्पादन ले रहे हैं। साथ में आप तस्वीर देखेंगे कि ये जो मधुमक्खी है बहुत ही चाव तरीके से इसमें निषेचन करती है, फिर दूसरे पौधों में जाती है। वहीं इसी तरह हर फसलों में यही मधुमक्खियों के माध्यम से निषेचन समय समय पर होता है और इसका उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ता है। बुंदेलखंड में अरहर की खेती बहुतायत मात्रा में होती है और यहाँ से पूरे देश में अरहर भेजी जाती है और उसका उपयोग लोग करते हैं।